अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10वीं का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और ये हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अरे और लूप का इस्तेमाल इकट्ठा करते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर हमें अरे और लूप्स का इस्तेमाल करना पड़े तो वो हम किस तरीके से करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक नई फ़ाइल बनाते हैं और उस नई फ़ाइल के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे और नई फ़ाइल बनाने के बाद हम अपना प्रोग्राम फ़ाइल के अंदर लिखेंगे। फ़ाइल में जाएंगे, न्यू में, और यहाँ पे फ़ाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। अजीज़ तलबा, आज की क्लास में जो मौजू हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो है लूप्स और अरेज, यानी कि लूप्स एंड अरेज। तो हम सीखेंगे कि लूप और अरे किस तरीके से इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। आपको याद होगा कि हमने वेरिएबल को बतौर अरे के इंडेक्स इस्तेमाल किया था। तो आज हम देखेंगे कि जो लूप्स होते हैं उनके साथ अगर अरेज का इस्तेमाल करें तो वो किस तरीके से इस्तेमाल होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम वेरिएबल को अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम अरेज पर मुख्तलिफ ऑपरेशन अंजाम देने के लिए लूप का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे एक अरे बनाते हैं, उस पूरी अरे को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिखें, हम क्या करेंगे कि हम जो है वो लूप का इस्तेमाल करके अपनी पूरी की पूरी अरे को क्या कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड, अपनी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे stdio.h, और उसके बाद फिर दोबारा दूसरी फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे void main का फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अजीज़ तलबा, लूप्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है और अरेज के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि लूप किस तरीके से काम करता है और अरे किस तरीके से काम करती है। और आपको याद है कि हमने एक क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने ये सीखा था कि जो अरे का इंडेक्स होता है उस इंडेक्स को हम वेरिएबल को तौर पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो वेरिएबल होता था हमारा, उस वेरिएबल को हम अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो अरे किस तरह होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई अरे ए है, हम पहले डाटा टाइप बताते थे, फिर हम उसका नाम लिखते थे और फिर हम अरे का साइज़ लिखते थे। साइज़ लिखने के बाद हम अरे को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उनको कीमत दे सकते हैं उसके इंडेक्स पे। उसके 0 इंडेक्स के पे मिसाल के तौर पर 23 महफूज है और 1 इंडेक्स पे 12 महफूज है, 2 इंडेक्स पे जो है वो 22 महफूज है, 3 इंडेक्स पे जो है वो 33 महफूज है और 4 इंडेक्स पे 34 महफूज है। इस तरीके से हमारी अरे का साइज़ होगा 5। तो अजीज़ तलबा, हमने 2 तरह की चीज़ें सीखी थी। हमने ये सीखा था कि हम अपने इन अरेज के जो एलिमेंट्स हैं, हम इनको किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, और फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर हमने अरे के एलिमेंट को बतौर इनपुट सार्फ से लेना हो तो वो हम किस तरह से लेते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि हम लूप का इस्तेमाल करके तो अरे के अंदर जो कीमतें हैं वो महफूज किस तरह से करते हैं, और फिर हम लूप का इस्तेमाल करके तो अरे के अंदर जो महफूज की गई कीमतें होती हैं उनको हम स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पे गेट ch का फंक्शन भी लिख लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अरे जो है वो डिक्लेयर करते हैं इंट ए के नाम से, और उसका जो साइज़ है वो हम रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे 10 रख लेते हैं उसका साइज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे फोर लूप के लिए फोर का कीवर्ड लिखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि फोर लूप का जो पहला हिस्सा होता है
जिसमें हम काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंट आई और उसमें कीमत महफूज कर देंगे हम 0। और उसके बाद क्या करेंगे, अभी ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अरे के अंदर कीमत को महफूज करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे हमने पहला हिस्सा ये लिख लिया इंट इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल आई है और उसमें हमने कीमत महफूज कर दी 0। और फिर हमने बताया कि जो आई है ये छोटा होना चाहिए किससे, 10 से, क्योंकि हमारी जो अरे का साइज है वो क्या है 10। और फिर हमने आई को क्या कर दिया, जमा जमा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे जो फोर लूप है हमारा उस फोर लूप की बॉडी में आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्कैन एफ का फंक्शन लिखेंगे। स्कैन एफ का फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे, अपनी अरे का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अरे का इंडेक्स देते हैं, या 0 देते हैं या 1 देते हैं या 2 या 3 या 4 कोई भी। लेकिन अजीज़ तलबा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको याद है कि हमने वेरिएबल को बतौर अरे इंडेक्स किस तरह से इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे हम वेरिएबल जो काउंटर वेरिएबल है हमारा आई, हम उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब होगा क्या कि जब हमारा लूप चलेगा पहली दफ़ा, तो क्या होगा, पहली दफ़ा हमारा लूप चलेगा, आई जो है 0 है और देखा जाएगा कि क्या आई जो है वो 10 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। तो हम लूप की इसमें बॉडी में आ जाएंगे और ये वाला जो हमारा इनपुट का फंक्शन है ये चलेगा और यहाँ पे हमने आई लिखा होगा। तो पहली दफ़ा जब ये फंक्शन चलेगा तो आई क्या होगा, आई 0 है यहाँ पे, तो आई 0 होगा। तो जो पहली कीमत हमारी होगी वो हमारी अरे का जो 0 इंडेक्स है उसके ऊपर महफूज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम इंडेक्स भी बना लेते हैं समझने के लिए कि ए अरे है हमारी, उसका एक इंडेक्स 0 है और फिर उसके बाद उसका एक इंडेक्स जो है वो 1 है, उसके बाद उसका एक इंडेक्स, इसी तरीके से इसके इंडेक्स जाएंगे कहाँ तक, 10 तक इसके इंडेक्स हमारी अरे के जाएंगे। तो वो हम इंडेक्स यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें सही से हमारे प्रोग्राम की जो है वो समझ आ सके कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। A3 इंडेक्स 3 और ये जो 4 इंडेक्स है आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 5 इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद 6 इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद 7 इंडेक्स आ जाएगा और इसी तरीके से जो बाकी इंडेक्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे। 7 के बाद 8 है और यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा, इस तरीके से सेमीकोलन आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 और इस तरीके से ये हमारी जो अरे का साइज़ है 10 ये पूरा हो गया यहाँ पे। तो जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगा, मिसाल के तौर पे सारफ ने वहाँ पर लिखा 5, जब पहली दफ़ा ये लूप चला तो क्या होगा कि 0 इंडेक्स के ऊपर हमारी कीमत 5 यहाँ पर महफूज हो जाएगी। फिर दूसरी दफ़ा जब लूप चला तो क्या होगा, आई की कीमत 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आई यहाँ पर 1 होगा और कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी, आई जो है वो 1 10 से छोटा होगा, तो ये वाला कोड दोबारा चलेगा। अब आई यहाँ पे पहले 0 था, अब 1 है, तो अब 1 के ऊपर कीमत महफूज होगी। मिसाल के तौर पे सारफ ने 15 कीमत दे दी तो वो 15 1 के ऊपर महफूज हो जाएगी। इसी तरीके से फिर दोबारा जब लूप चलेगा, आई की कीमत 2 हो चुकी होगी, तो 2 के ऊपर फिर दोबारा आई की कीमत जो यहाँ पे हम अरे की कीमत महफूज करेंगे, मिसाल के तौर पे 25 है। इसी तरह 3 के ऊपर मिसाल के तौर पे 34 है, 4 के ऊपर मिसाल के तौर पे 56 है, 5 के ऊपर मिसाल के तौर पे हमारे पास 77 है, 6 के ऊपर 90 है, 7 के ऊपर हमारे पास 12 है, 8 के ऊपर हमारे पास 3 है और 9 के ऊपर हमारे पास क्या है, 88 है। तो इस तरीके से हमारी जो कीमतें हैं वो हमारे अरे के इंडेक्स के ऊपर क्या हो जाएगी, महफूज। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट और अपने प्रोग्राम को चलाते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से चलता है। अब हम प्रोग्राम को पहले बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई हमारे पास एरर तो नहीं है, तो हमारे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं है। प्रोग्राम को चलाएंगे तो प्रोग्राम ये देखें यहाँ पे हमारे पास इनपुट मांगी जा रही है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब एक और काम भी हम कर सकते हैं,
ये देखिएगा कि स्कैन एफ की जगह पे हम उससे पहले एक और यहाँ पे फंक्शन लिख लें प्रिंट एफ का, और यहाँ पे हम लिखें एंटर नंबर फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम लगा दें आई। एंटर ये नंबर फॉर इंडेक्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे आई। अब देखिएगा ये किस तरीके से चलता है। अब यहाँ जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से सेमीकोलन भी लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि एंटर योर नंबर फॉर इंडेक्स 0, मिसाल के तौर पे हमने लिख दिया, कितना यहाँ पे लिखा था हमने, इसको भी कर लेते हैं, 5 लिखा था तो हम 5 लिखते हैं। एंटर करेंगे तो फिर आएगा एंटर योर नंबर फॉर इंडेक्स 1। अब दोबारा लूप चला, जब ये दोबारा लूप चलेगा तो आई की कीमत 1 हो जाएगी, तो उसमें हम महफूज कर देंगे मिसाल के तौर पे 15। फिर लूप चलेगा तो फिर आएगा एंटर योर नंबर फॉर इंडेक्स 2, तो उसमें हम मिसाल के तौर पे 25, फिर 3 में मिसाल के तौर पे 34, फिर 5 में मिसाल के तौर पे हम महफूज कर देते हैं 77, फिर हम महफूज कर देते हैं 90, फिर हम महफूज कर देते हैं 12, फिर महफूज कर देते हैं 3, और फिर महफूज कर देते हैं हम 88। इस तरीके से करते करते 8 में और आखिर में हम कोई और यानी कि 22 या कुछ भी हम इस तरीके से महफूज कर देंगे। अच्छा अजीज़ तलबा, अब देखा आपने कि हमने, अच्छा ये दोनों जो है वो मैच नहीं करेंगे, इनके सेम नहीं होंगे, हम कोई एक नंबर आगे पीछे कर गए, ये हमने समझने के लिए लिखा था। यहाँ पे जो असल कीमत हमने दी है वो यहाँ पे दी है। तो ये आपने देखा कि जितनी दफ़ा हमारा लूप चला है, अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा लूप चलना ख़त्म हो जाएगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर लूप चल रहा होता तो ये प्रिंट एफ यहाँ पर ज़रूर चलता, जो नहीं चला हम लूप के बाहर आ गए हैं। तो ये जितनी भी कीमतें हैं आपने देखी हैं, ये सारी की सारी कीमतें हमारी अरे के अंदर महफूज हो चुकी हैं। अब अरे का जो साइज़ है वो हमारा क्या है, 10 है। मिसाल के तौर पे ये साइज़ हमारा अगर 50 होता तो क्या हमारी अरे 50 दफ़ा चलती? बिल्कुल चलती। ये देखिएगा कि यहाँ पर 0 इंडेक्स पे हमने 5, 1 पे 6, फिर 2 पे 2, फिर 3 पे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम कीमतों को महफूज करते जाते हैं। ये आप देखते रहें कि क्या हम इनको महफूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये देखें, हम बाहर आ गए हैं, किससे? अपने लूप से बाहर आ गए हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पर अपनी साइज़ जो है वो हमने नहीं लिखा। यहाँ पे तो हमने 50 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमने अपना साइज़ जो है तब्दील नहीं किया, तो यहाँ पर भी साइज़ हमने 50 लिखना है। अब हम दोबारा इसको चलाएंगे, ये देखिएगा अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा। अब ये देखिएगा इस तरीके से हम कीमतों को महफूज करते जाएंगे और ये कीमतें हमारे पास महफूज होती जाएंगी। इसको हम दोबारा चलाएंगे, आप देख सकते हैं कि कोई भी कीमत आप जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, एक जैसी कीमतें भी आ सकती हैं। तो आप ये इसको करते जाएंगे तो क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते करते हम 27 तक आ गए हैं। तो हम इस तरीके से हम ये देख लें आप कि कहाँ तक हम, ये 50 तक हमारी थी तो हम 50 तक आगे जो है वो जाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हम 50 तक आगे जाते जाएंगे। इसकी कीमत जो है वो हमने एंटर कर दिया था तो यहाँ पे नीचे आ गई है। तो हम 50 तक जाएंगे क्योंकि हमने कंडीशन भी 50 की रखी है और जो हमारी अरे का जो साइज़ है वो भी क्या है, वो 50 है। तो 49 इंडेक्स तक हम आएंगे। जब 49 इंडेक्स तक आएंगे तो हमारी जो अरे है उसका साइज़ 50 हो चुका होगा। तो ये 50 इंडेक्स के ऊपर हमने कीमतों को महफूज कर लिया है। इस तरीके से हम अरे का लूप के साथ इस्तेमाल करते हैं और लूप के साथ इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि अपनी कीमत को अरे के अंदर महफूज करते हैं। देखा अजीज़ तलबा के कितना हमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे ये अरे के 50 इंडेक्स होते और हमें हर इंडेक्स के ऊपर लिख कर कीमत महफूज करनी पड़ती तो हमें कितनी मुश्किल पेश आती। लेकिन जब हमने लूप का इस्तेमाल अरे के साथ किया तो कितनी आसानी के साथ हमने वो कीमत महफूज कर ली। हम अपनी अगली क्लास में ये भी सीखेंगे
कि अगर हमने जो अरे की कीमत जो हम महफूज करेंगे, अगर उसको हमने दिखाना हो कि अरे में हमने महफूज क्या किया, तो वो भी हम दिखाएंगे। ये हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।